दोस्तों जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया यूट्यूब चैनल में तो स्टूडेंट्स को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ ही, साथ में हमारे जो टीचर फ्रेंड्स हैं उनकी कमेंट्स आने लगे पर्सनली भी कि ये टेस्ट पेपर आपने कैसे बनाया है, बहुत ही यूज़फुल है, हमें भी सिखाइए। तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन, जिससे कि आप अपने स्टूडेंट्स का घर से ही टेस्ट ले सकते हैं आसानी से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है आजकल, तो ऐसे में ऑनलाइन स्टडी तो चल रही है, अब नंबर है आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट का। तो इस वीडियो में आप टेस्ट लेना सीखेंगे आसानी से। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ट्रिक्स मिलती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज ही मिलती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल सर्च बॉक्स में जो भी आपके पास है, मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैंने क्रोम पे सर्च पे कर दिया और सर्च पे आप सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म सर्च कर दिया और इसे मैंने गो कर दिया। गो के बाद ये आपके पास पहला ऑप्शन आएगा, उसे छोड़ के आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक बार सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद आप इसे 2 मिनट में आप टेस्ट अपना बनाओगे और काफ़ी सरदर्दी से बचोगे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको गो टू गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में आप इसमें क्लिक कर देंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने। यहाँ पर देखो, ये आपका पेपर शुरू हो गया बनना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अब आपका काम चालू हो गया है। सबसे पहले आप ये ओपन हो जाएगा, तो ये 3 डॉट है, आप इस पर क्लिक करेंगे टॉप में, टॉप राइट में। इस पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू, सेटिंग, अंडू, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। आपने जाना है सेटिंग में। तो ये देखिए, सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में क्लिक कीजिए और ये 3 ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे। वो है पहला जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज। तो आप किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, मैं क्विज बना रहा हूं, तो मैंने इस पर क्विज पे क्लिक कर दिया। और क्विज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा आपको, मेक दिस ए क्विज। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इसे ऑन कर दीजिए, ये ऑन हो गया। फिर से आप राइट में जाएंगे और ये यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, ये आप सेव कर दीजिए। ये सेव आपका हो गया। कहाँ हुआ है इसका पूरा स्टेप मैं कंप्लीटली समझाऊंगा, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। तो ये आपका स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आप, ये अनटाइटल फॉर्म है, आप इस पर नाम लिख देंगे अपने टेस्ट का, कुछ भी लिख दें आप, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, चैप्टर वाइज आप बना लें। तो ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ फिलहाल हिंदी टेस्ट, ठीक है, हिंदी टेस्ट मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी जोड़ सकते हैं कि ये किस पार्ट के हैं, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप, इसके एक आंसर आप कैसे देंगे, वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने लिख दिया। अब ये आपका पहला सवाल है, देखो अनटाइटल क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप पहला सवाल आप अपना रखेंगे, ये आपने रख दिया, क्वेश्चन का टाइटल रख दिया। और इसमें सबसे पहले आप रखेंगे स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आप इसका किस तरह से आंसर चाह रहे हो, तो राइट में जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वैसे तो अपने आप ही सर्च हो जाता है, फिर भी आपने ध्यान देना है, इस एरो में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर होंगे। देखो ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो ये देखो आपको शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ये चेक बॉक्स, तो इस तरह से आपके पास आएंगे। अब आप बच्चे से नाम पूछना चाह रहे हो तो ये किस में आएगा, शॉर्ट आंसर में। आप अगर बच्चे से लंबा आंसर लिखवाने वाला चाह रहे हो तो वो पैराग्राफ में आएगा। मल्टीपल चॉइस चाह रहे हो तो मल्टीपल चॉइस में जाएगा। फिलहाल हम चाह रहे हैं बच्चे से क्या, शॉर्ट आंसर, वो नाम लिखना चाह रहा है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर में क्लिक कर दे। वैसे अपने आप ही ये था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये चीज़ है रिक्वायर्ड का, मैंडेटरी। आप चाह रहे हो कि बच्चा अपना नाम लिखे ही लिखे, बिना नाम के वो छोड़, मतलब फॉर्म भर ना पाए, तो आप इससे जो है यहाँ पर मैंडेटरी, आप देखते हैं जब फॉर्म भरते हो तो आपको भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है कि उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते जब तक आप उससे भरोगे नहीं। तो ये आपका हो गया है और ये आपका सवाल जो है बन गया है। अब आप देखो उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट भी रखना है, स्टूडेंट आईडी, उसका नाम रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे, एक प्लस का सिंबल आएगा, ठीक है, ये लेफ्ट में जाओगे तो प्लस का सिंबल आएगा, इस प्लस के सिंबल में आप क्लिक कर देंगे तो ये एक नया आपके पास क्वेश्चन ओपन हो गया। देखो ये स्टूडेंट में स्टार लग गया नेम में। अब आप नीचे जाओगे और यहाँ पर आप चाह रहे हो स्टूडेंट से उसकी
क्लास पूछना, तो आपने ये क्लास लिख दिया और फिर से सेम प्रोसीजर, देखो क्लास में लिख दिया तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी आ रहा है, ध्यान आपने देना है। तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये भी शॉर्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर में क्लिक कर देंगे तो बच्चा यहाँ पर अपनी क्लास लिख पाएगा। फिर से यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड कर दिया मैंने, क्योंकि बच्चा क्लास लिखे बिना आगे ना बढ़ पाए। फिर से ये प्लस में, तो ये प्लस का आपने हर बार यूज़ करना है, प्लस में जाएंगे तो ये आपका आंसर, ये भी आपका क्वेश्चन सेव हो गया। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम और क्लास ये बन चुके हैं आपके सवाल। अब आप थर्ड क्वेश्चन जाएंगे तो इसी तरह से आप ध्यान रखें, इसी तरह से लंबी ना हो वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप इसी तरह से बच्चे का देखो यहाँ पर नाम आ गया, ठीक है, मैंने क्लास बना दी। आप इसी तरह से रोल नंबर का बना लें, इसी तरह से आप सेक्शन का बना लें, इसी तरह से आप आईडी का बना लें। तो ये आप सारे इतने बनाने के बाद अब आप सवाल पे आएंगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन पहला शुरू हो गया हमारा, हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ये पहला सवाल है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये आपके पास यहाँ पर देखो फिर से ये आपका मल्टीपल चॉइस है, तो अपने आप ही देखो आ गया मल्टीपल चॉइस, लेकिन नहीं आया तो फिर से आप एरो में जाएंगे और एरो में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो आ रहे होंगे, इसमें अपनी मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर देना है और ये हो गया है। अब यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल चॉइस है तो आपको इसके आंसर भी देने हैं। पहले तो आप जनरल चीज़ें देख लो, फिर से आप रिक्वायर्ड में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए ही चाहिए तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए, हर सवाल पे आप रिक्वायर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है तो आपको ऑप्शन इसके देने ज़रूरी है। तो ये देखो ऑप्शन 1, तो यहाँ पर आप 3 दे 4 दे कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आपने गलत उत्तर लिख दिया, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देने हैं तो आपको 3 गलत बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 कर दिया मैंने। अब आप जाएंगे ऐड अदर पे, क्योंकि आपको और भी ऑप्शन जोड़ने हैं, तो ऐड अदर पे चले गए और ऐड अदर पे जाने के बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ गया ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लिख दीजिए। अब सेकंड ऑप्शन है, आप इसमें सही वाला उत्तर लिख दो साथ। इसी तरह से आप 6 5 4 जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से आप जाएंगे ऐड ऑप्शन में, और ऐड ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन, तो आपने तीसरा 8 लिख दिया। और फिर से ऐड ऑप्शन में, तो ये आप इसी तरह से करते रहेंगे और इसमें आपने जोड़ दिया 10, क्योंकि 3 गलत लिखने एक सही लिखना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको इस सवाल का आंसर बच्चों को बताना है, क्योंकि ये आंसर भी अपने आप टोटलिंग करता रहता है। आपको बच्चों के आंसर भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट टाइम आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है आपके पास आंसर लेफ्ट साइड में, साथ में ये पॉइंट्स भी है कि आप इस सवाल को कितने उत्तर देना चाह रहे हो, 1 नंबर 2 नंबर। अब आप देखो यहाँ पर आंसर में क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि कितने पॉइंट का है ये। तो आप 1 दे दो 2 दे दो, मैं इसे 1 नंबर दे देता हूँ क्योंकि 1 नंबर का है। अब आप यहाँ पर देखो एक और काम आपको करना है, आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका गूगल फॉर्म है वो आपके आंसर भी टोटलिंग करता रहता है। तो यहाँ पर देखो 6 7 8 10, तो आप किसी एक पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि 7 सही है। तो ये आप चाहो तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आप 1 पे करो जो सही उत्तर है। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो गया है। जब बच्चे अपना आंसर देंगे तो साथ में उनको अपने आंसर भी पता लग जाते हैं। तो ये आपका पहला क्लिक हो गया है, मतलब अब यहाँ पर आप डन का ऑप्शन है तो आप इसमें डन कर दीजिए। और ये आपका जो सवाल है वो ऐड हो गया है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और आ रहा होगा यहाँ पर ऐड अदर, तो ये अदर को आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। तो अब आपको 4 ऑप्शन मिल गए और इसे फिर उसी तरह से यहाँ पर जाओ प्लस में, तो ये प्लस में आपने क्लिक कर दिया और ये आपका जो आंसर है वो देखो यहाँ बन गया। ये देखो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, इससे ऊपर आपने क्लास बनाई थी, उससे ऊपर आपने स्टूडेंट नेम बनाया था। तो इसी तरह से अब आप प्लस प्लस करते जाएंगे, जितने भी आपको सवाल चाहिए आप प्लस प्लस करते जाएंगे। और प्लस करने के बाद जितने भी आपको सवाल बनाने, फ़िलहाल मैंने एक ही बनाया है समझाने के लिए, उसके बाद आप फिर से जाओगे अपने राइट टॉप में 3 डॉट में, ये देखो, तो ये राइट टॉप 3 डॉट यहाँ पर अब आप इस पर क्लिक करने के बाद फिर से देखो सेटिंग में जाओगे और आपने इसको सेव करना है। तो ये आपने सेव कर दिया, ये आपका आंसर जो है, सॉरी ये आपका पेपर जो सेव हो गया। अब आप देखो आपको ये बच्चों को कैसे भेजना है। सेव हो गया आपका, देखो हिंदी टेस्ट, उसका स्टूडेंट नेम, क्लास, हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चा। इसी तरह से और भी आप बनाते रहेंगे, 10 सवाल 15 सवाल 20 सवाल 5 सवाल जितने भी बनाने हैं। अब आप फिर से 3 डॉट में जाओगे
3 डॉट में जाने के बाद आप सेटिंग अंडो स्टार। अब यहाँ पर देखो ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेट, सॉरी ये वापस चला गया, तो ये है आपके पास गेट प्री फिल्ड लिंक, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप गेट प्री फिल्ड लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो क्लिक मैंने कर दिया है। अब ये आपका लिंक बन रहा है, ये सवाल हो गया। तो यहाँ पर देखो आपका रेडी हो गया लिंक, और यहाँ पे देखो गेट लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको बच्चों को भेजना है। गेट लिंक पे क्लिक कर दिया तो ये आपका देखो यहाँ पर सेव हो गया है, और अब आप इसे कॉपी लिंक कर दो, कॉपी हो गया है। अब आप अपने स्टूडेंट्स को इसे आपने भेजना है। तो देखो आप व्हाट्सएप में जाइए, ये देखो ये व्हाट्सएप है, और आप चाहो अगर मैं इसे अपनी क्लास में भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो 9 पे बहुत सारी क्लास हैं, मैं इसे भेजना चाह रहा हूँ 10th A में, ठीक है। तो आप इसे 10th A में जाएंगे, और यहाँ पर देखो आप इसे कॉपी कर दो, ये कॉपी हो चुका है। और ये आप देखो ये यहाँ पर बन गया, इसका टाइटल भी बन गया है हिंदी टेस्ट। तो आप इसे जो है सर्च सेंड कर दे बच्चों को, वो आपके पास चला जाएगा, और बच्चों के पास उसी तरह से लिंक बन के आ जाएगा। तो ये था आपके पास किस तरह से आपने इसे बनाना है, बहुत ही आसान है ये टेस्ट बनाना। तो कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और कोई डाउट हो आपको अब, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।